हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 क्षितिज का पहला पाठ सूरदास काव्यखंड पढ़ेंगे। आज सूरदास जी का जन्म संवत 1540 और निधन 1620 में हुआ। कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरुभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। सन्निकट का अर्थ होता है पास में, तिरुभाव ने गायब होना है, उसका देहांत हो गया। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुकता ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य, कथा साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य शब्द का अर्थ होता है मंत्री तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में गिर पड़े थे। कहने का मतलब है कि सूरदास जी अंधे थे, इसलिए कुएं में गिर गए थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दी। जब ये 6 दिन तक कुएं पड़े रहे तब भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और हिस्से नेत्र कर दिया कि उनकी आँखें दिखाई देने लग गया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक इस संसार के मायामों के पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा माने ज्ञान के द्वारा वो बातों को बता सकते थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा होगा। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। सभी विद्वानों का अलग अलग मत है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या जन्म से नहीं थे या बाद में हुए थे। ये बात अभी भी विवाद के योग्य है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है, विचार है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण, इसका सबूत हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूकी की लालच दूहूं जग अंध भयो। सूरदास जी कहते हैं कि ये माया, ये संसार पूरा झूठा है, मोह माया लोभ लालच में पड़ी हुए, इसलिए पूरा संसार सागर पूरे जाल में पड़ा हुआ है, इसलिए वो अंधे कहे जाते हैं। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने इनको अपने ज्ञान के द्वारा दीक्षित किया। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। ये तो दास्य भाव की जो भक्ति थी उनके सखा भाव में, प्रेम भाव में परिणत का अर्थ होता है कि बदल गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अत्युत्तम, सर्वश्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरसागर जो इनकी अक्षय कीर्ति एक आधार माना जाता है, कभी क्षय नहीं होता इनका। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। सूरदास जी के पहले जो जितने भी कवि हुए हैं उनमें काव्य की छटा में निराला अनोखी, इतनी साहित्यिक नहीं है जितनी सूरदास जी के काव्य के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे सूरदास जी का पाठ परिचय।
प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को व्याद स्तुति में कह जाती है। व्याद शब्द का अर्थ होता है कि बहाना बना करके, स्तुति शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना के द्वारा। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपिकाओं के संवाद हैं। संवाद शब्द का अर्थ आपस में वार्तालाप करना। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। ये उद्धव जी के माध्यम से बात कहते हैं। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में सबसे अनोखा है, निराला है। उद्धव निर्गुण ब्रह्मा, निर्गुण शब्द का अर्थ होता है कि इस ईश्वर को हम साक्षात रूप से देख नहीं सकते हैं। ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में, उनके प्रेम में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। उद्धव जी उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। गोपिकाओं के उपालम शब्द का अर्थ होता है कि उल्हाना देना, ओढ़मा देना, मारवाड़ी में बोलते हैं इसको। विदग्धता, उनकी बोलने की चतुरता और करुणा से भरे हैं, अर्थात दया के भाव से भरे हैं। गोपियों के व्यंग बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष, विश्वास के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं, अर्थात वो सारहीन हो जाते हैं। उनका कोई तर्क काम नहीं करता है। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं, इनको हम गा करके पढ़ेंगे, लय में पढ़ेंगे इनको। पहले प्रथम पद है, भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कब ब्रज खोरी, कहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवण नन डोटा, करत फिरते माखन दधी चोरी, तुम्हें रुका चोरी हम ले ही, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भूरे राधिका भोरी। हम इस पद के पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भूजत शब्द का अर्थ होता है पूछना, श्याम मानी तो प्रसन्न। गोरी शब्द का अर्थ यहाँ मूल अर्थ होता है कि राधा के लिए आया है, या इसका एक नायिका भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। रहती शब्द का कहाँ रहती है, का की मानी किसकी, बेटी का बेटी। कभू मानी होता है कभी भी। ब्रज का अर्थ होता है ब्रज प्रदेश। खोरी शब्द का अर्थ होता है कि ब्रज गली, अर्थात ब्रज खोरी शब्द का अर्थ ब्रज प्रदेश की गलियों में। काहे को, किस लिए। हम मानी राधा कहती कि हम ब्रज मानी ब्रज प्रदेश, तन की ओर आवती क्यों आती, खेलत खेलते हैं, रहती मानी रहते हैं, आपने मानी स्वयं अपनी। पोरी का अर्थ होता है कि दहलीज, अर्थात अपने मेन घर का जो दरवाज़ा आता है उसके सामने। सुनत मैंने सुनना होता है, रहती में रहती है, सर्वननी सुन रखा है, नंद बाबा नंद। डोटा शब्द का अर्थ होता है बेटा, माखन का माखन, दधी वाली दही, चोरी वाली चोरी होता है, और संग का अर्थ साथ, मिली मानी मिलकर के। जोड़ी शब्द का अर्थ होता है कि जोड़ी बना करके। रसिक, रसपूर्ण बातों में, शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर रहने वाले, बातरी मानी बातों में, भूरई मानी बहला फुसला करके। राधिका, राधिका जी भूरी मानी भूली भाली। अब है इसका अर्थ, हम अर्थ करेंगे। पहले हम इसका एक प्रथम पद का, बूझत श्याम कौन तू गोरी। जब एक दिन राधा जी किसी कारणवश खेलने के लिए ब्रज प्रदेश में आ जाती है, तो कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि ये राधा जी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी। कि ही राधा
तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। मैंने आपको कभी भी इस ब्रज प्रदेश की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तनावती। राधिका जी जवाब देती है कि अरे भाई हम क्यों ब्रज प्रदेश की गलियों में यहाँ आते। खेलत रहती आपनी पोरी, हम तो हमारे घर के दहलीज के आसपास ही खेला करती हैं। सुनत रहती शरण ढोटा, कि हमने सुन रखा है कि बाबा नंद का बेटा श्री कृष्ण करत फिरत माखन दधी चोरी, कि मक्खन और दही की वो चोरी करता रहता है, गलियों में घूमता रहता है। तुम्हेरो कहा चोरी हमले है। कृष्ण कहते हैं राधिका हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, बताओ तो सही हमारे को। खेलन चलो संग मिली जोरी। और कृष्ण राधिका जी कहती हैं कि चलो राधिका हम आपके साथ में जोड़ी बना करके खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रसपूर्ण बातों में आनंद लेते हैं और बातनी भूरी राधिका भूरी, और भोली वाली राधा को बहला करके जोड़ी बना करके उसके साथ में खेलना चाहते हैं।